जोहार साथियों, आर्या सक्सेस मंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। झारखंड समान ज्ञान का यह सेट 41 है। इससे पहले सेट 40 तक का वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन कर सकते हैं चैनल से, और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जो ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों का जो है ना डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर जुड़ सकते हैं। और आपको अगर पीडीएफ लेना हो तो हम लोग जो है ये सेट प्रैक्टिस अभी चल रहा है, जिसमें कि हम लोग टॉप 20 प्रत्येक सेट में टॉप 20 क्वेश्चंस रहती है, जो कि झारखंड के आगामी सभी एग्जाम जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल यानी सचिवालय, दरोगा, एक्साइज पुलिस, जेटेट, झारखंड कक्षपाल, वनरक्षी, झारखंड पुलिस, झारखंड रेडियो ऑपरेटर और भी जितने झारखंड के आगामी एग्जाम है सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण। और आपको 100% है कि देखना कि इन सब से रिलेटेड ही क्वेश्चन रहेगा 100%। आप अगर मेरे द्वारा पढ़ाए गए टॉप 50 सेट को अगर अच्छा से कर लेते हैं तो आपका झारखंड से संबंधित क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं, इससे आप निश्चित हो जाएंगे। तो इसलिए हर एक सेट को आप अच्छा से देखिए। आपको अगर सच में तैयारी करना है झारखंड का तब तो अगर आपको डिटेल से पढ़ना है तो उसका भी वीडियो मैं बीच बीच में डाल ही रहा हूँ, लेकिन ये जो ऑलरेडी पढ़ चुका है झारखंड जीके डिटेल से, उसके लिए ये सेट प्रैक्टिस मैंने इसलिए लेकर आता हूँ, जिसमें टॉप 20 क्वेश्चन रहती है, ताकि आपको आपका रिवीजन क्विक रिवीजन हो सके। तो चलिए हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से लेकर। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो पहला क्वेश्चन है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को नज़रबंदी से कब मुक्त किया गया था? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो कि 1940 में, ये बता रहे हैं इसके बारे में, 1940 में यह कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन में अध्यक्ष रहे थे, यही थे 1940 के रामगढ़ अधिवेशन में। तो इसको बोला कि ये क्वेश्चन अब आते क्वेश्चन पे कि नज़रबंदी से कब मुक्त किया गया था, तो इसको 27 दिसंबर 1919 को नज़रबंदी से मुक्त किया गया था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और इसके बारे में बता रहे हैं कि यह 1940 में क्या हुआ था, कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन जो कि 1940 में हुआ था, उसका यह अध्यक्ष रहा था। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 40वां नंबर, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी मोतिहारी से रांची किससे मिलने आए थे? 1917 ईस्वी में जो है ना महात्मा गांधी मोतिहारी से जो है रांची किससे मिलने आया था? तो आंसर होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर एडवर्ड गेट से। एडवर्ड गेट से मिलने आया था, मोतिहारी से रांची आया था मिलने के लिए। तीसरा क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। रांची में रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड के आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रांची में जो है ना रॉलेट एक्ट तो और जलियांवाला बाग, तो जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को क्यों हुआ था? यहाँ पे रॉलेट एक्ट का विरोध किया जा रहा था, तो उसी विरोध का नेतृत्व यानी जो रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड आंदोलन का जो नेतृत्व है रांची में कौन कर रहा था, ये क्वेश्चन है। तो गुलाब तिवारी रांची में इसका नेतृत्व कर रहा था। चौथा प्रश्न पर आते हैं कि बोला कि झारखंड के कृष्ण वल्लभ सहाय को बिहार प्रांतीय स्वराज पार्टी में कौन सा पद प्रदान किया गया था? तो आंसर होगा सचिव का पद प्रदान किया गया था। झारखंड का जो ना कृष्ण वल्लभ सहाय को बिहार प्रांतीय स्वराज पार्टी में सचिव का पद प्रदान किया गया था। तो अगले प्रश्न पर आते हैं। पांचवा प्रश्न है कि झारखंड में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? तो झारखंड में मात्र एक राष्ट्रीय उद्यान है। कौन है? बेतला नेशनल पार्क। बेतला नेशनल पार्क। तो यानी झारखंड में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है? तो केवल एक, बेतला नेशनल पार्क। अगले प्रश्न पर आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि बोला कि 56वां नंबर प्रश्न है कि 1929 ईस्वी के चुनाव में दक्षिण संथाल परगना निर्वाचन क्षेत्र से स्वराज पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में कौन चुने गए थे? तो रामेश्वर लाल जो है ना 1929 के चुनाव में दक्षिण संथाल परगना निर्वाचन क्षेत्र से स्वराज पार्टी का प्रतिनिधि के रूप में चुना गया था, तो रामेश्वर लाल। 7वां प्रश्न है कि झारखंड में असहयोग आंदोलन के समय चरखा आंदोलन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली कौन थी? झारखंड में जो है ना असहयोग आंदोलन के समय जो चरखा आंदोलन में सर्वाधिक भूमिका किसने निभाई थी? तो सरला देवी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 8वां प्रश्न पर आते हैं। जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान झारखंड के किस जिले में है? तो
यह जो है ना बोकारो ज़िले में है, बोकारो ज़िले में यह जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान झारखंड के बोकारो ज़िले में है। और यही जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान सबसे बड़ा चिड़ियाघर भी क्या है बोकारो में ही। नवा प्रश्न की क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है, यानी तो 16वां स्थान है, यानी कौन सा स्थान है झारखंड का भारत में 16वां स्थान है, याद रख लेना है। 10वां प्रश्न है स्वर्ण रेखा घाटी परियोजना किस पंचवर्षीय योजना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वर्ण रेखा घाटी परियोजना किस पंचवर्षीय योजना किस रूप में की गई थी, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना स्वर्ण रेखा 5वीं पंचवर्षीय योजना, याद रखना है। झारखंड में आयुर्वेदिक अस्पतालों की संख्या कितनी है, तो झारखंड में जो है ना आयुर्वेदिक अस्पतालों की संख्या 110 है, कुल 110 है। 12वां प्रश्न है कि झारखंड में सर्वाधिक जलप्रपात किस जिले में है, एकदम ये एग्जाम में पूछा गया कि सर्वाधिक जलप्रपात वाला जिला कौन सा है, यानी झरनों का शहर किसे कहता है, इस तरह से क्वेश्चन को पूछ देगा। तो सेम आंसर क्या होगा, रांची। झरनों का शहर रांची, सर्वाधिक जलप्रपात वाला जिला रांची। अगला प्रश्न पर आते 13वां प्रश्न है कि झारखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 79,714 वर्ग किलोमीटर है झारखंड का कुल क्षेत्रफल, याद रख लेना है सब। 14 नंबर क्वेश्चन कि भारत में सबसे अधिक कुष्ठ रोगी किस राज्य में पाए जाते हैं, तो सबसे अधिक कुष्ठ रोगी झारखंड में पाया जाता है। भारत तो पूछ रहा है भारत में सबसे अधिक कुष्ठ रोगी किस जिला में पाया जाता है, तो किस राज्य में पाया जाता है, तो झारखंड। 13वां प्रश्न कि राजमहल ट्रैप झारखंड के किस भाग में स्थित है, राजमहल ट्रैप जो है ना उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है, उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। 16वां प्रश्न है कि किसी भूमि के उपयोग में उसकी प्रकृति बदलने पर रैयत का उस भूमि पर अधिकार खत्म हो जाने का प्रावधान CNT एक्ट के किस धारा में है, बोला किसी भूमि का उपयोग में उसकी प्रकृति अगर बदल देते हैं तो रैयत का जो है ना उस भूमि पर अधिकार खत्म हो जाता है, ठीक। तो यह CNT एक्ट के कौन से धारा में है, तो धारा 21 में, याद रखना कि धारा 21 में ऐसा प्रावधान किया गया है। तो CNT कब लागू किया गया था, तो 11 नवंबर 1908 ईस्वी को किया गया था। तो इसका प्रारूप कौन तैयार किया था, हॉफमैन ने, JH हॉफमैन ने। J हॉफमैन ने, ठीक। अगला प्रश्न पर आते हैं 17वां नंबर प्रश्न है कि मुंडारी खुटकट्टी भूमि के संबंध में भू वापसी का प्रावधान CNT एक्ट के किस धारा में है, बोल रहा है कि मुंडारी खुटकट्टी भूमि का संबंध में जो है ना भू वापसी, ठीक, का प्रावधान CNT एक्ट के किस धारा में है, तो यह जो है ना धारा 242 में। तो CNT में कुल कितने धारा है, 271 धारा, याद रखना 271 धारा है टोटल। और अध्याय कितनी है, तो 19 अध्याय है, याद रखना कि CNT एक्ट में टोटल 19 अध्याय है और धारा 271 है। तो उसी में से मुंडारी खुटकट्टी भूमि के संबंध में भू वापसी का प्रावधान जो है ना धारा 242 में किया गया है। 18वां प्रश्न है भुयरी भूमि राज्य में विशेष कर किस जनजाति समुदाय के पास ज़्यादा है, भुयरी भूमि जो है ना एकदम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि भुयरी भूमि राज्य के विशेष किस जनजाति समुदाय के पास ज़्यादा है, तो उरांव, याद रखना है भुयरी भूमि सबसे ज़्यादा उरांव के पास है। 19वां प्रश्न है कि बिहार शेड्यूल एरिया रेगुलेशन एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था, 1969 ईस्वी को बिहार शेड्यूल एरिया रेगुलेशन एक्ट 1969 ईस्वी को लागू किया गया था। 20वां प्रश्न पर आते हैं हम लोग, CNT एक्ट 1908 का ब्लूप्रिंट किसने तैयार किया था, तो जॉन H, अभी तुरंत इसके बारे में बताया, जॉन H हॉफमैन द्वारा तैयार किया गया था। तो यानी बोल रहा है कि फिर से क्वेश्चन को लेते हैं, CNT एक्ट 1908 ईस्वी का जो ब्लूप्रिंट है वो किसने तैयार किया था, तो जॉन H हॉफमैन द्वारा तैयार किया गया था। लागू कब किया गया था, तो 11 नवंबर 1908 ईस्वी को, 1908 ईस्वी को। इसमें कितनी अध्याय है, 19 अध्याय है। धारा कितनी है, 271 धारा है, टोटल 271 धारा है CNT एक्ट में, ठीक। तो CNT एक्ट का ब्लूप्रिंट किसने, जॉन H हॉफमैन द्वारा तैयार किया गया। तो ये था टॉप 20 क्वेश्चन जो कि झारखंड के आगामी सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए आप जो है हर एक सेट को एक बार जरूर देखिए, 1-2 बार, ताकि आपको सारा क्वेश्चन याद हो जाए। तो हम लोग वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर से नए वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।